कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, कुछ ख्वाब अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन क्या हर अधूरी कहानी सच में अधूरी होती है, या वो किसी गहरी सच्चाई को समेटे हुए होती है? आज की कहानी ऐसे ही एक हकीकत को छूने वाली है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नैना एक सफल लेखिका थी, जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। उसके उपन्यास बेस्ट सेलर होते। उसका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। उसकी आत्मा में कहीं एक खालीपन था, एक दर्द था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। उसे अक्सर अजीब से ख्वाब आते थे। एक अंधेरी गली, बारिश में भीगती एक औरत, किसी का इंतजार करती आंखें, और फिर सब कुछ अचानक धुंधला हो जाता। इन सपनों ने उसे बेचैन कर रखा था, लेकिन वह इसे सिर्फ दिमाग का भ्रम मानकर अनदेखा कर देती थी। और एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजनबी दाखिल हुआ, विराज, एक रहस्यमय शख्स जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसकी बातें, उसका अंदाज, जैसे नैना उसे कहीं पहले से जानती हो। तुम्हारे लिखे उपन्यासों में कुछ न कुछ अधूरा क्यों रह जाता है? विराज ने पहले ही मुलाकात में सवाल पूछ दिया। नैना को यह सवाल चौंकाने वाला लगा, क्योंकि यह वही सवाल था जो वह खुद से हर दिन पूछती थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। विराज उससे अजीब अजीब बातें करता। कभी कहता कि वो उसे पिछले जन्म से जानता है, कभी कहता कि कुछ अधूरे ख्वाब हमेशा पूरे होने का इंतजार करते हैं। नैना यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक मानती थी, लेकिन जब से वह उससे मिली थी, उसके ख्वाब और भी डरावने होने लगे थे। एक रात विराज ने उसे पुरानी हवेली के बारे में बताया। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो इस हवेली में चलो। नैना को यह सब मजाक लगा, लेकिन मन में कहीं एक अजीब सा खिंचाव था। नैना जब वहां पहुंची तो हवेली को देखते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे यहाँ वो पहले भी आ चुकी हो। अंदर जाते ही उसके जहन में अतीत की तस्वीरें उमड़ने लगी। वो खुद को एक औरत के रूप में किसी का इंतजार कर रही थी। विराज भी वहां था, लेकिन किसी और रूप में। बारिश में भीगती हुई वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद नैना थी। उसे याद आया कि वो और विराज पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन विराज ने उसे धोखा दिया था। उसने उसे शादी का वादा किया था, मगर किसी और से विवाह कर लिया था। उसी रात नैना ने अपनी जान दे दी थी। नैना सदमे में थी। वो विराज को देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे। तो क्या इस जन्म में तुम मुझे माफ कर सकोगी? विराज ने धीमी आवाज में पूछा। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सब कुछ साफ था। कुछ अधूरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, और शायद उन्हें पूरा करने की कोशिश ही हमें बर्बाद कर देती है, उसने कहा और पीछे मुड़ गई। नैना ने इस बार अपने अतीत को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने विराज को पीछे छोड़ दिया और अपने जीवन की नई शुरुआत की। इस बार
उसने अपने अधूरे ख्वाबों को खुद से आज़ाद कर दिया। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, वे बस हमें एक सबक देकर खत्म हो जाती है। और नैना की कहानी भी ऐसी ही थी, जहाँ उसने अपने अतीत को माफ़ नहीं किया बल्कि खुद को उससे आज़ाद कर लिया।